तो भाई लोग शाहिद कपूर की पुलिस का माफिया यानी कि देवा देखकर आ चुका हूँ। और जब किरदारों में डार्क शेड हो तो शाहिद की परफॉर्मेंस और भी उभर कर बाहर आती है। देवा का टीजर ही बता रहा था कि शाहिद को इस बार एक डार्क शेड वाला किरदार मिला है। तो क्या देवा वो मसाला एंटरटेनर फिल्म है जिसका वादा फिल्म के टीजर और ट्रेलर कर रहे थे? तो आइए जानते हैं आगे की वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। और सबसे पहले तो मैं उस भाई के बारे में कहना चाहूंगा जिसने देवा का टीजर काटा था, और उस भाई को 5 किलो देसी घी से बने 250 ग्राम लड्डू का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि उस भाई ने गधे को घोड़े की खाल पहनाकर रेस में दौड़ा दिया है। मगर भैया गधे थोड़ी ही रेस जीत पाएंगे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। वही फिल्म देखकर स्टोरी के नाम पर लगता है कि राइटर साहब को दस्त हो गए थे, वरना शाहिद जैसा दमदार एक्टर होने के बावजूद भी स्क्रिप्ट ढीली पड़ जाए तो बंदा बेचारा क्या ही करेगा। और क्लाइमैक्स भी थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता भी है। अब देखो 2023 में बॉलीवुड की मास फिल्मों ने साल भर जो धमाका किया उसी की देन है कि पिछले साल से ही इंडस्ट्री का हर वो प्रोडक्शन हाउस एक परफेक्ट मसाला एंटरटेनर खोज रहा है। वहीं शाहिद कपूर ने कमीने, हैदर और आर राजकुमार जैसी कई फिल्मों में दिखा दिया है कि उनके अंदर भी वो एक सनकीपन भरी एनर्जी है जो मास किरदार को दमदार बनाती है। अब देखो कहानी कुछ ऐसी है कि देवा में शाहिद कपूर एक गर्म दिमाग वाले ऑलमोस्ट सनकी कॉप देव आमरे के रोल में है। उसे सिस्टम की कोई भी परवाह नहीं है। गुस्से और गन के ट्रिगर पर दोनों पर देवा का कंट्रोल नहीं रहता है। अपने बचपन के दोस्त और साथी ऑफिसर रोहन यानी कि पवेल गुलाटी की हत्या होने के बाद देवा का दिमाग घूम जाता है, और फिर उसके बाद दुश्मनों का जो मिल्क शेक बनाकर कूट कूट कर धोता है। मतलब कि वो एक पुलिस ऑफिसर से ज्यादा गैंगस्टर का तरीका अपनाने लगता है। और कहानी में ट्विस्ट तो ये है कि देवा अपने सीनियर को फोन पर बोलता है कि उसने रोहन का केस सॉल्व कर दिया है, और उसे पता भी है कि हत्यारा कौन है, मगर तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल के बेड से जब देवा उठता है तो उसकी याददाश्त जा चुकी है। उसे अब रोहन के केस और उसके हत्यारे के बारे में कुछ भी याद नहीं। लेकिन क्या वही फिर से वो उस केस को दोबारा से सुलझा पाएगा? क्या उसके रोहन के हत्यारे को वो पहचान पाएगा? यही सब देखने के लिए आपको एक बार देवा देखनी चाहिए। अब देखो देवा में सबसे बेहतरीन चीज शाहिद कपूर की परफॉर्मेंस है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। एक सनकी टाइप कॉप के किरदार में उनकी एनर्जी और बॉडी लैंग्वेज देखने लायक लगती है। किरदार के हिसाब से उन्होंने अपने बोलने के अंदाज में जो बदलाव किया है वो बहुत इंटेंस लगता है, और उनकी परफॉर्मेंस को दमदार भी बनाता है। मगर उनकी परफॉर्मेंस के साथ फिल्म की राइटिंग पूरी तरह से न्याय नहीं कर पाती है। एक एक्शन एंटरटेनर में सबसे ज्यादा पावरफुल चीज होती है एक्शन, मगर देवा का एक्शन वो रोंगटे खड़े कर देने वाला फील नहीं दे पाता है जो एक मास किरदार को दमदार बनाता है। एक्शन सीन शूट अच्छे से हुए हैं, मगर राइटिंग में जिस तरह से शाहिद के एक्शन का बिल्डअप होना चाहिए था, उनके किरदारों को जो एलिवेशन मिलना चाहिए था, वो कहानी में मिसिंग लगता है। और एक दिक्कत तो ये भी है कि स्क्रिप्ट हमेशा देवा से ही एक ही तरह के मूड में रहने की डिमांड करती है, इसलिए उसका गुस्से में आना किसी विस्फोटक मोमेंट की तरह स्क्रीन पर नहीं दिखता। वहीं देवा की पेसिंग में भी दिक्कत है। फर्स्ट हाफ में फिल्म की पेस घटती बढ़ती है। कहानी की राइटिंग कुछ यूं है कि देवा लगभग पूरे समय स्क्रीन पर बना रहता है, और बाकी किरदारों के नजरिए से उसकी इमेज एक्सप्लोर नहीं हो पाती। पूजा हेगड़े के साथ शाहिद की लव स्टोरी का एंगल भी सही से एक्सप्लोर नहीं हुआ है। अगर उनकी लव स्टोरी को थोड़ा सा और बिल्डअप थोड़ा सा और बढ़ाने की कोशिश करते तो फिल्म और इंटरेस्ट जगा पाती। रोशन एंड्रयूज के डायरेक्शन में बनी ये एक बड़ी कमी है जो एक मास हीरो के ट्रीटमेंट को ठीक से जस्टिफाई नहीं कर पाती। एक्सीडेंट के बाद वाले देवा का फिर से केस इन्वेस्टिगेट करना फिल्म का सबसे बड़ा हुक होना चाहिए था, मगर ये भी उतनी दिलचस्पी नहीं जगा पाती है जितनी इसके हिस्से में होनी चाहिए थी। पूजा हेगड़े का भी स्क्रीन टाइम कम है, लेकिन वो किरदार की जरूरत को पूरा करती है। वहीं देवा के बारे में कुल मिलाकर कहा जाए तो इसमें एक अच्छी मसाला एंटरटेनर होने का चांस पूरा था। कहानी के ट्विस्ट का ट्रीटमेंट और अच्छा होता तो देवा बहुत मजबूत फिल्म बन पाती। फिलहाल इसका ट्रीटमेंट इसे एक औसत मसाला एंटरटेनर बनाता है जो निराश तो करती ही है, मगर इसमें भाव वाले मूवमेंट्स की भी कमी खलती है। सिर्फ शाहिद को मास स्टाइल में स्क्रीन पर देखने के लिए ही फिल्म की टिकट खरीदी जा सकती है। तो क्या आपने शाहिद कपूर की देवा मूवी देख ली? तो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना, और नहीं देखी तो देखने जा रहे हो तो भी बताना कि आप कब जा रहे हो। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।